वेलकम टू आवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, जिसमें हमारा टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में कैसे आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ एजुकेशन? डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन अचीविंग द एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। या फिर व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एट डिफरेंट स्कूल लेवल। और what are the common aims and objectives of health education in school, या discuss the role of a teacher in achieving the aims of health education। इसमें एक टीचर का क्या रोल होता है हेल्थ एजुकेशन में, वह बताएंगे। और डिफाइन हेल्थ एजुकेशन, डिस्कस इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल। इन सभी क्वेश्चंस के एक ही तरीके से आंसर करने हैं और ये एग्ज़ाम में बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। हम इससे पहले पार्ट 1 में हेल्थ के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख ले, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन से पहले हेल्थ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेरा मानना है कि फिर आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ आएगा। चलिए पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हेल्थ सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं होता। हेल्थ का मतलब है कि हमारी बॉडी, माइंड एंड साउल भी फिट हो। हम फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हर एस्पेक्ट से फिट रहें, किसी के साथ मिसबिहेव न करें, माइंड में नेगेटिविटी न लाए, अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को फुलफिल करें। अब आती है एजुकेशन। एजुकेशन का क्या मतलब है कि अवेयरनेस, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग इन एनी फील्ड। तो हेल्थ एजुकेशन को हम क्या कह सकते हैं कि नॉलेज अबाउट इंडिविजुअल्स हेल्थ और नॉलेज थ्रू वेरियस रिसोर्सेज, जैसे स्कूल, होम, सोसाइटी, करिकुलम एट्सेट्रा। चलिए पढ़ते हैं। हेल्थ एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। यस, हेल्थ एजुकेशन को एजुकेशन का ही पार्ट माना गया है। इट मीन्स all those resources which provide knowledge related to individuals' health। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हम हेल्थ के बारे में नॉलेज वेरियस रिसोर्सेज से प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से थे वे रिसोर्सेज? स्कूल, होम, सोसाइटी एट्सेट्रा। ठीक है। इट इज़ अ component ऑफ स्कूल एजुकेशन बिकॉज कॉमन एम ऑफ एजुकेशन इज़ ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ ऑल्सो। बिल्कुल सही। आजकल स्कूल में बच्चों को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हेल्थ एजुकेशन को पढ़ाया जाता है। जैसे +1 +2 में फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स एट्सेट्रा। आगे है चेंजेस इन नॉलेज एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल रिगार्डिंग हेल्थ प्रैक्टिसेस। सो वी कैन से दैट फिजिकल एजुकेशन इज़ द प्रीरेक्विजिट ऑफ एजुकेशन। इसका क्या मतलब है कि लोगों का अपनी हेल्थ को लेकर एटीट्यूड बदल रहा है, वो अवेयर हो रहे हैं, वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही हेल्थ की नॉलेज देना चाहते हैं, इसलिए इसे प्रायोरिटी पर रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हेल्थ इज़ द बेस टू अचीव द एम ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल सही। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डॉक्टर थॉमस वुड ने क्या कहा है? द सम ऑफ एक्सपीरियंसेस इन स्कूल एल्सवेयर that favorably influence habits, attitudes and knowledge related to individual, community and society। मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसे हैबिट्स, प्रॉपर हाइजीन, डाइट, स्लीप एट्सेट्रा। एटीट्यूड्स, उसमें क्या क्या आता है? पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स हेल्थ। और नॉलेज, जैसे फर्स्ट एड की नॉलेज होना, बैलेंस डाइट की नॉलेज होना, बॉडी पोस्चर्स की नॉलेज होना एट्सेट्रा। तो अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आता है तो उसकी मीनिंग और डेफिनेशन लिखेंगे हम, और ये बहुत सफिशिएंट है। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। यहाँ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग टर्म है, लेकिन इन्हें एक साथ पूछा गया है। वैसे एम्स का मतलब होता है कि हम किसी गोल को सेट करते हैं, जैसे हेल्थ एजुकेशन का क्या एम है कि टू हेल्प पीपल टू अचीव प्रॉपर हेल्थ। और ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है कि गोल्स को प्राप्त करने के लिए हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे हेल्थ को अच्छी बनाने के लिए हम एजुकेशन का प्रयोग करते हैं, जिसमें कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इस प्रकार हैं। सबसे पहले है टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। अच्छा, फर्स्ट एड में क्या होता है कि जब किसी को इंजरी होती है तो उसे इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाने में टाइम लगता है, तब तक उस इंजरी या पेशेंट को कैसे कंट्रोल में करें। जैसे अगर ब्लीडिंग हो
तो उसे कैसे रोकें, उसके पेन को कैसे कम करें, पेशेंट को कैसे काम करें। ठीक है, पढ़ते हैं। इट इज़ द foremost एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन। फर्स्ट एड इज़ यूज्ड एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी। यस, क्यों है ये सबसे इम्पोर्टेंट? क्योंकि इससे हम इमरजेंसी में किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। देखिए कैसे। इट इज़ अ हेल्प विच calm the victim's fear and reduces any chances of further injury, and the life of patient may be saved by giving timely help. बिल्कुल, it includes students and other employees of the institution whose aim is to save the life. देखा फर्स्ट एड एजुकेशन का क्या एम होता है कि किसी की लाइफ को सेव करना थ्रू टाइमली हेल्प। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। यस, आजकल हाइजीन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जगह जगह पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि वॉश योर हैंड्स विद सैनिटाइजेशन, चीखते व खांसते वक्त हैंकी या टिश्यू पेपर का यूज़ करो, अपने घर को क्लीन रखो और डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो ताकि डिजीज़ से बचा जा सके। तो यही एम है हेल्थ एजुकेशन का। चलिए पढ़ते हैं। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग द pupils and the teachers with functioning of body, rules of health and hygiene. It also provide education to pupils about bad habits, unhygienic ways of living, addiction of smoking and liquor. यानी एजुकेशन के थ्रू हम लोगों को स्मोकिंग एंड लिक्वर के साइड इफ़ेक्ट बताएंगे। नेक्स्ट है टू मेंटेन नॉर्म्स ऑफ गुड हेल्थ। नॉर्म्स क्या होते हैं? रूल्स और बिहेवियर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो स्कूल अथॉरिटी कुछ नॉर्म सेट करती है, जैसे गुड सैनिटेशन और हेल्थ इन्वायरमेंट बिल्ड करती है, क्लीनिनेस प्रोवाइड करती है। पढ़ते हैं। इट हेल्प्स द स्कूल अथॉरिटी टू कीप सर्टेन नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स of health in the school. The school authorities provide hygienic environment in the form of adequate ventilation, good sanitation and all-round development. Next है to take precautionary and preventive measures. जैसे अब कोरोना की सिचुएशन में मोदी जी ने फर्स्ट स्टेज पर ही लॉकडाउन कर दिया था, जिसमें लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस आ जाए, तो इसे कहेंगे प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। पढ़ते हैं। Its aim is to take adequate precautions against spread of diseases, so good sanitary arrangements are made. Urinal and toilets are kept clean. Sweeping is done daily. Rooms and furniture are kept neat and tidy. यानी हमें क्लीनिनेस को प्रमोट करना है थ्रू हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा? जब हमारा बिहेवियर पॉजिटिव होगा, हमारी कम्युनिटी पॉजिटिव होगी, हम एक रूटीन क्रिएट करेंगे, हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ेंगे। पढ़ते हैं। हेल्थ एजुकेशन हैज़ इट्स एम टू डेवलप पॉजिटिव आउटलुक, गुड हैबिट्स एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। गुड हेल्थ नीड नॉलेज टू गेट हिज कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है टू टेक क्यूरेटिव मेजर्स, यानी जब टीचर को स्टूडेंट्स की कोई कमी, बीमारी या डिसेबिलिटी का पता चले तो उसे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि टाइम पर उसकी क्योर की जा सके। पढ़ते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल टू डिटेक्ट एंड इन्फॉर्म द पेरेंट्स अबाउट डिफॉर्मिटीज, डिसेबिलिटीज एंड डिजीजेज। अ फिजियो मेडिकल चेकअप इज मेड एंड रेमेडियल मेजर्स टू। नेक्स्ट है टू डेवलप एंड प्रमोट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। पढ़ते हैं। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट अलॉन्ग विद फिजिकल हेल्थ इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, हेल्थ सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी, माइंड एंड साउल का भी विकास होना चाहिए। मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ अनेबल्स अ मैन टू मेंटेन एन इवन टेम्पर। तभी एक व्यक्ति अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएगा। नेक्स्ट है टू डेवलप अ सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक हेल्थ एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम अपनी ही हेल्थ नहीं बल्कि अपनी सोसाइटी, होम, कम्युनिटी और नेशन की भी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। पढ़ते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज़ टू कल्टिवेट अ सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्थ एजुकेशन एम्स एट टीचिंग pupils to accept and apply democratic principles relating to health at home, school and in community. बिल्कुल, यानी हेल्थ एजुकेशन का क्या एम है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को टीचिंग में अप्लाई करना।
इसमें लास्ट है प्रिवेंशन फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो इन्फेक्शन से होती हैं, जैसे कोविड-19, HIV, फ्लू, डेंगू, TB एट्सेट्रा। तो हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम इनके कोजेस और प्रिवेंशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, पढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन is to give information about prevention and cause of communicable diseases. It is very important to give information about causes, symptoms and incubation period of those diseases. Yes, ताकि इनकी सही समय पर केयर और इलाज किया जा सके। ओके, अगर आपको इन पॉइंट्स में कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप उसे छोड़ सकते हैं और अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। चलिए पढ़ते हैं रोल ऑफ ए टीचर इन हेल्थ एजुकेशन, यानी एक टीचर किस प्रकार हेल्थ एजुकेशन को स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है और उन्हें अवेयर करता है। क्योंकि एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंड की तरह होता है। वो स्टूडेंट्स के लिए गाइड, काउंसलर और गुरु के साथ साथ उनका सहयोगी भी होता है और वो डिफरेंट वे से स्टूडेंट्स में हेल्थ एजुकेशन को डेवलप करता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले है ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसमें स्टूडेंट्स में फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल हर एस्पेक्ट्स पर फोकस किया जाता है, जैसे कि हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको ये भी अच्छे से समझ आएगा। पढ़ते हैं। टीचर्स आर फ्रेंड्स, मेंबर्स ऑफ द पीयर ग्रुप्स, गाइड, काउंसलर एंड गुरु ऑफ द स्टूडेंट्स। दे कैन मेक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट है गुड हेल्थ हैबिट्स, जैसे प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर स्लीप लेना, क्लीनिनेस का ध्यान रखना। एक टीचर स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से इनकी हैबिट्स जनरेट करवाता है। पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी असेंशियल दैट गुड हेल्थ हैबिट्स बी इनकलकेटेड और जनरेटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है। नेक्स्ट है क्लीनिनेस। इसमें टीचर स्टूडेंट को बताता है कि हमें सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने होम, सोसाइटी, स्कूल, कम्युनिटी और नेशन को भी क्लीन रखना है। पढ़ते हैं। इट इज़ द बेसिस ऑफ गुड लिविंग, सो टीचर शुड फॉर्म द हैबिट ऑफ रिमेनिंग नीट एंड क्लीन अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ टॉयलेट्स। अ टीचर शुड बी अवेयर टू स्टूडेंट्स टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ लेबोरेटरीज यानी टॉयलेट्स एंड टू हैव दीज नीट एंड क्लीन आफ्टर इट्स यूज। क्लियर है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड ट्रेनिंग। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टीचर स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करता है इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड ट्रेनिंग। पढ़ते हैं। द स्कूल कैन अरेंज ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग फॉर दीज स्टूडेंट्स। देयर शुड बी अ मोटिवेशन बाय द टीचर्स। ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी पोस्चर्स। इसमें टीचर स्टूडेंट्स को डिफरेंट पोस्चर्स बताता है, जैसे हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, what are bad postures and what are good postures। पढ़ते हैं। The student should be given knowledge about different postures of body. A wrong posture lead to dangerous consequences. Teacher should find out the postural defect in students and should suggest the means of corrections and preventions of these defects। यानी wrong postures को ठीक करता है। ओके। नेक्स्ट है कॉमन डिजीजेस। इसमें कौन कौन सी डिजीजेस आती हैं, जैसे चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, HIV, एड्स, फ्लू एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स को इन सभी के बारे में जानकारी देना कि इनके कोजेस, सिम्टम्स एंड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है, ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पढ़ते हैं। द स्टूडेंट शुड नो अबाउट द कंटेंजियस एंड कॉमन डिजीजेस, देयर कोजेस, सिम्टम्स एंड इफ़ेक्ट्स। They should also be able to make use of precautionary measures in respect of these diseases by taking vaccination to prevent these diseases। तो कैसे बचाव हो सकता है इन डिजीजेस से? टाइम पर वैक्सीनेशन के थ्रू। ओके। नेक्स्ट है बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें स्कूल में बच्चों की प्रॉपर डाइट के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है और उन्हें बैलेंस्ड डाइट के बारे में नॉलेज दी जाती है। पढ़ते हैं। The student should know what is balanced and nutritious diet and to make arrangement of midday meal in the school, right? Next है community health. To give the knowledge about community health and to improve the individual and the community life of the future,
to ensure a second better generation and a still better third generation, a healthier and fitter nation। यानी हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी हेल्थी एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल चेकअप। There should be medical checkup of students quarterly. A doctor should be regularly employed for this purpose. मतलब हर स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में मेडिकल चेकअप होना चाहिए, चाहे वो हेल्दी हो या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। देयर इज़ अ नीड ऑफ डेवलपिंग अ साइंटिफिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल। आज का जो यूथ है वो इन चीज़ों से ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, इसलिए इन्हें स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों के लिए अवेयर करना चाहिए कि कैसे ये सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि हमारी फैमिली, सोसाइटी और कम्युनिटी पर भी बैड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। टू मेक द स्टूडेंट्स कॉन्शियस अबाउट बैड एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल एंड अदर। नेक्स्ट है हेल्थ वीक्स। Health weeks may be celebrated by school. For whole health week, the children can do social services for maintaining cleanliness before and after school hours in some nearby areas or some villages. बिल्कुल सही। नेक्स्ट है जनरल लेक्चर्स। इसमें स्टूडेंट्स को स्कूल करिकुलम के अलावा एक्स्ट्रा लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए पढ़ते हैं। The school should arrange general lectures which can be given by teacher, yoga expert, doctor, etc. Outside person can also invited to speak on topics concerning health. I hope आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। ये टॉपिक्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर आप भी टीचर बनेंगे और इन्हें ज़रूर अप्लाई करेंगे। इसलिए मैंने इन्हें डीप में पढ़ाया है और बहुत ही ईजी तरीके से, क्योंकि मेरा मकसद ही ईजी एंड डीप स्टडी है। Thank you.